हाय गाइस, दिस इज हरीश हियर। नाउ आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के छठे और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। प्रीपोजिशंस definition: a preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. मीन्स प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो कि एक वाक्य में किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक रिलेशन बनाता है, रिलेशन को बताता है, वही वर्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। अब नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या फिर कहूं कि सेंटेंस के और दूसरे कोई भी वर्ड्स हों, उनके बीच में संबंध बतलाता है, रिलेशन बतलाता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं द बास्केट इज द टेबल। द बास्केट इज द टेबल। क्या कुछ मीनिंग समझ में आता है? द बास्केट इज ब्लैंक द टेबल। कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता, लेकिन हमने कहा द बास्केट इज ऑन द टेबल। सो बास्केट क्या हुआ? बास्केट एक नाउन है। टेबल क्या हुआ? टेबल भी एक नाउन है। सो यहां पर ऑन ने क्या किया? ये दो नाउन्स के बीच में एक रिलेशन मेंटेन किया। बास्केट टेबल के ऊपर है, तो ऑन ने दोनों नाउन्स के बीच में एक रिलेशन मेंटेन किया। सो ऑन क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन हो गया। यहां हम ये भी कह सकते थे द बास्केट इज अंडर द टेबल। टेबल के नीचे है। द पोलिस रेन द थीफ। कोई मीनिंग हुआ? नहीं। द पोलिस रेन आफ्टर द थीफ। सो अब यहां पर दोनों के बीच में एक रिलेशन मेंटेन हुआ। सो किसने किया? आफ्टर ने। आफ्टर हो गया प्रीपोजिशन और वो सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट हो गया। ही इज सिटिंग द डेस्क। नो मीनिंग। ही इज सिटिंग एट द डेस्क। भैया वह डेस्क के पास में बैठा हुआ है। इस तरह से हम लोगों की इंग्लिश भाषा में कई सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। उनमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एट, इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, टू, बाय, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, विद, विदिन, बिटवीन, इनटू, एक्सेट्रा। सो इस तरह से हम लोगों को ये तो पता चल गया कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब प्रीपोजिशन को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? भाई बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, तो उन प्रीपोजिशंस को हम लोगों ने करीबन 3 भागों में बांटा है। वो चीज अब हम लोग अभी समझते हैं। अब सभी प्रीपोजिशंस को सारे प्रीपोजिशंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो पहला भाग है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। थर्ड, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, भाई प्रीपोजिशंस एक ऐसी चीज होती है कि एक ही प्रीपोजिशन, सेम प्रीपोजिशन एक से अधिक जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई एक ही प्रीपोजिशन है ऑन, तो ऑन ने समय भी बतलाया, ऑन ने प्लेस भी बतलाया। वैसे ही टाइम की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन टाइम के, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जांपल्स, इन द मॉर्निंग। यहां पर क्या हो रहा है कि इन प्रीपोजिशन है, वो क्या शो कर रहा है? टाइम बतला रहा है इन द मॉर्निंग। ऑन संडे,
समय बतलाया संडे, एट 7 o'clock टाइम बतलाया। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जाते हैं तो यही सेम ऑन है, क्या शो कर रहा है, प्लेस बतला रहा है। ऑन द टेबल, टेबल पर। अंडर द फैन, फैन के नीचे। बिहाइंड द वॉल, वॉल के पीछे। मूवमेंट और डायरेक्शन, मूवमेंट हो रहा है मतलब किसी भी चीज में कोई भी गति हो रही है। ये पेन है, ये उधर से उधर में भेज रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। सो मूवमेंट और डायरेक्शन। यहां पर प्लेस की बात कही, ऑन द टेबल मीन्स कि वो चीज एक जगह पर रखी हुई है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। बट मूवमेंट और डायरेक्शन की बात करता हूं, कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह पर जा रही होगी या कुछ भी हिल रही होगी, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। सो इनटू द क्लास, क्लास के अंदर। मीन्स हमारा स्कूल में पीरियड चेंज होता है तो टीचर जो है बाहर से क्लास के अंदर आता है ना, तो मीन्स मूवमेंट हो रहा है इनटू द क्लास। थ्रू द फॉरेस्ट मीन्स नर्मदा नदी है वो कई सारे जंगलों से होकर बहती है, तो बह रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो थ्रू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, ओवर द माउंटेन, एरोप्लेन है वो माउंटेन के ऊपर उड़ रहा है, तो ओवर हुआ, मूवमेंट हो रहा है, ओवर द माउंटेन। हम लोग सीख चुके हैं प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशंस को कितने भागों में बांटा गया है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से सीख सकें और समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।